प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दें, आपके घराने को, आपकी फैमिली को, और आप सब पर परमेश्वर का अनुग्रह होता रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदावंद का दास आपके लिए प्रार्थना करता हूं और आज आपकी जिंदगी से परमेश्वर इस सुबह के लिए हर बंधन को, हर परेशानी को, हर एक दुर्बलता जो आपके जीवन के अंदर है खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आज हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर रहे हैं तो ये प्रेयर आपके घर परिवार को, आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके फ्यूचर को, आपकी लाइफ को, आपकी जनरेशन को, आपकी पीढ़ी को बदल कर रख देगी यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों, मैं आपसे बात करने के लिए जा रहा हूं। पहले दोस्तों हम बात करेंगे इस चीज के ऊपर। एक व्यक्ति था और उसने अपने जीवन में 2019 में अपना जीवन प्रभु को दिया, और 2019 के जब वो उस समय जीसस को नहीं मानता था, उस समय उसके जीवन में बड़ी परेशानी, बड़े दुख था। यहां तक कि शैतान ने पूरा प्लान बना लिया था जान से मारने का। कई बार दर्शन में उसको स्नेक दिखाई दिए करते थे, और इतने भयानक स्नेक, उसके बचने की उम्मीद नहीं थी दोस्तों। कहीं उसको सांप डसते थे, कहीं ऊपर से आसमान से फेंकते थे, बहुत सारी चीजें हुई। पर दोस्तों मैं एक चीज आपको बताने के लिए जा रहा हूं। दुनिया में जितने भी लोग हैं आज सब शैतान के बंधन में हैं। उस समय वो बंदा भी, वो लड़का भी एक बंधन में था, एक परेशानी में था, कोई चांस नहीं थे बचने के। पर दोस्तों एक बार परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हो जाता है। 2019 में जब उसने परमेश्वर को जाना, उसके बाद 2021 में, 2020 में जाकर उसने जब बैप्टिज्म लिया, और 2021 में उसका पास्टर के लिए अभिषेक बन गया। उसका दोस्तों वो चलता रहा इन 3-4 सालों में, जो वो चला परमेश्वर में, ये 21 से लेकर के 19, 20, 21, ये 3 साल उसके जीवन के इतने इंपोर्टेंट और खास साल थे। और उसने अपने जीवन में वो 3 सालों को फेस किया और देखा, और इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत, इतना दुख, इतनी परेशानी इन 3 सालों में उसने देखी। वही दबे दोस्तों उसका पास्टर के लिए अभिषेक नहीं हुआ था। जब अभिषेक होने वाला था उसको जहर देके जान से मार दिया गया। पास्टर के लिए अभिषेक होने वाला था उसको जान से मार दिया गया, जहर खिला दिया गया, और उसकी बचने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। उसने अपने दिल में, अपने अंदर वो खुदा के कामों को, उसके नाम को दफन कर दिया। कहा कि परमेश्वर मैं तेरे काम को कैसे करूंगा अगर मैं इस हालात में पड़ा रहूंगा तो। उसके बाद उसके लिए बहुत दुआएं की गई, बहुत प्रार्थना हुई। उसके बाद वो व्यक्ति जिंदा हो गया। उसके बाद 21 में उसका अभिषेक हो गया पास्टर के लिए। आज से तू परमेश्वर का काम करेगा, आज से मैं तुझे नियुक्त करता हूं पास्टर के लिए। उसके बाद दोस्तों 2022, 23, 24 के अंदर, 23 के अंदर पवित्र आत्मा की आवाज आती है, बेटे तू पास्टर नहीं है तो प्रॉफिट बनेगा। और उसने बड़े दुखों को उठाया, बड़ी मुश्किलों को सहा, बड़े प्रॉब्लम को, बड़ी दुखों को, बड़ी इतनी समस्याओं को, हर समस्या को, पैसे समस्या, किसी हर प्रकार की समस्याओं से वो जूझ रहा था, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी थी। आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, आज आपकी लाइफ में दुख आ सकते हैं, आज आपकी लाइफ में मुश्किल आ सकती हैं। उस व्यक्ति के जीवन में भी इतना मुश्किल था, जब आप उससे बात करके देखेंगे, आप उससे पूछेंगे उसके जीवन की गवाही, वो आपको सुनाएगा और आपको बताएगा, आप हिल जाएंगे गवाही को सुन करके। हालेलुया। इतनी प्रॉब्लम में वो खुदा में खड़ा रहा, कोई काम दिखाई नहीं दे रहा था, कोई मिरेकल दिखाई नहीं, वो फिर भी खड़ा रहा। आज आपको खड़े रहना है परमेश्वर में, आज आपको बने रहना है परमेश्वर में। अगर आप प्रभु में बने हैं, आप उसकी सामर्थ में बने हैं, आप उससे प्यार करते हैं, अगर आप उसमें बने हुए हैं, आप फल लेकर के आएंगे प्रभु यीशु के नाम में, फल लेकर आएंगे आप। ठीक है, जिसको परमेश्वर चुनता है। अय्यूब की किताब उसके 3 अध्याय में लिखा है, अय्यूब ने बोला परमेश्वर मुझे जान से मार दे, क्यों जिंदा रखा है तूने?
पर बाइबल कहती है जो व्यक्ति कहता है मुझे मार दे, उसको परमेश्वर कभी नहीं मारता है। अय्यूब ने खुद ये बात कही है। अय्यूब ने कहा कि परमेश्वर, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूं, मुझे इससे जिंदा रखने का बेहतर तो मुझे जान से मार दे। अब कौन रहा है मेरा सहारा? सब तो उजड़ चुका है, खत्म हो चुका है। खेत, आग, जितने भी थे, खेत थे, डंगर थे, जानवर थे, बीवी थी, बच्चे थे, सब तबाह हो चुके हैं। अब रह कौन गया? मैं बचाऊं परमेश्वर, मुझे भी जान से मार दे। जब ये बात अय्यूब ने बोली, उसी समय परमेश्वर का मैसेज आता है। उस समय बाइबल कहती है जो उसके 3 मित्र थे, जो खास दोस्त थे, उसके दुख में उसका साथ देने के लिए आए थे, अय्यूब का दुख देख करके बाइबल कहती है वो 7 दिन तक भूमि पर पड़े रहे और उपवास प्रार्थना करते रहे। उसके साथ में उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया। अय्यूब से कोई सवाल जवाब नहीं किया। अय्यूब का दुख बहुत बड़ा था, बहुत दुख बड़ा था। इसलिए वो चुपचाप रह करके उसकी सुनते थे, उसकी मानते थे। आज मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको यही बताने के लिए आज यहाँ पे आया हूँ, यही बताने के लिए आपको वीडियो बना रहा हूँ कि आज आप लोग उस नाम को जाने। इस नाम में जीवन है, इस नाम में उद्धार छुपा हुआ है। उसने मेरे जीवन में उद्धार दिया है। दोस्तों, आज हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में उद्धार नहीं आया है अभी तक, और जिस भाई के जीवन के बारे में बता रहा था वो कोई और नहीं, उसका नाम प्रोफेट टिंकू है, जो आज आपके सामने वीडियोस बना रहा है। और आज उसको परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता के रूप में चुना है। आज एक भविष्यवक्ता के रूप में चुना है। पवित्र आत्मा ने आने वाली बातों को परमेश्वर पर प्रकट करता है, खुदा पर जाहिर करता है, और वो भविष्य की बातें प्रकट करता है यीशु मसीह के नाम में। वो नहीं करता है जो उसके अंदर आत्मा है, जो प्रभु ने पवित्र आत्मा उसे दिया है, वो आत्मा उसके मुंह से भविष्यवाणी कराता है। हालेलुया। और आज मैं आप लोगों के लिए भविष्यवाणी देता हूं, ये सुबह आपकी ब्लेसिंग से भर जाए, ये सुबह आपकी चंगाई से भर जाए। ये प्रार्थना को सुनते ही आप अग्नि से भर जाएंगे, इस प्रार्थना को सुनते पवित्र आत्मा की आग से भर जाएंगे और अब चंगाई हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा की आग होगी जो आपको चंगा कर देगी। ये पवित्र आत्मा की आग होगी जो आज आपकी हड्डियां चंगी कर देगी। आपके लीवर, किडनी, फेफड़े, गुर्दे चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो सब मारने वाली दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाएंगी, वो मारने वाली आत्मा खत्म हो जाएगी। ये अग्नि से भरी हुई प्रार्थना, ये सामर्थ्य से भरी हुई प्रार्थना, मैं कह रहा हूं अगर एग्जाम्पल तौर अग्नि लगाओ, अग्नि जहां लग जाती है वहां सुपड़ा साफ कर देती है। ये वो आग की बात नहीं कर रहा हूं, ये आत्मा की आग है, ये परमेश्वर की आग है। और जहां कहीं पड़ती है बीमारियां जल के राख हो जाती है यीशु के नाम में। जल जाती बीमारियां, जल जाती उस आग के आगे। आज वो पवित्र आत्मा की आग, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हें छूने के लिए उतर रहा है, वो टच करने के लिए उतर रहा है। आज तुम्हारे घर से वो दुर्बलताएं खत्म हो जाएंगी, वो बीमारी खत्म हो जाएगी, वो कमजोरियां, कर्जे, गरीबी के श्राप, पाप के श्राप, व्यभिचार के श्राप, पुरखों के श्राप, गुप्त रोग, गांठ, रसोली, सर्वाइकल, किडनी से स्टोन खत्म हो जाए, स्टोन चला जाए, किडनी लीवर चंगे हो जाएं, हड्डियां चंगी हो जाएं, टूटी हड्डियां जुड़ जाएं प्रभु यीशु के नाम में। बड़े बड़े काम हो, बड़े बड़े काम हो। अगर आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन दिया है, आप डॉक्टर ने मना कर दिया है कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं होता, आपको चंगे होने के लिए जा रहे हो। आपके खून में से इन्फेक्शन खत्म हो रही है, स्टोन खत्म हो रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम में सारे शैतान के बंधन टूट जाएं। ओ गूंगे बहरे की आत्मा निकल जाए, ओ गूंगे आत्मा निकल जाए, बहरे की आत्मा निकल जाए, ओ निकल जाओ अंधकार की ताकतों। यीशु के नाम में मैं आदेश करता हूं, अगर तुम बोल नहीं पाते हो, सुन नहीं पाते हो, आज मैं कह रहा हूं तो गूंगी बहरी आत्मा निकल बाहर यीशु के नाम में। गूंगी बहरी आत्मा निकले। चल, जो आपको बेड पर डाल कर रखा है, आप व्हील चेयर पर बैठे हैं, आप खड़े हो जाए व्हील चेयर से, आप खड़े हो जाए, लगनापन खत्म हो जाए, अंधापन खत्म हो जाए, आपकी आंखों से धुंधलापन खत्म हो जाए। परमेश्वर आपको चंगा करे, सारी अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए। अगर आपके पास बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं है, आपको बच्चे की आशीष मिले, आपके पे गर्भ हरा भरा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है, लिखा है कि लड़के यहोवा की ओर से मिलते हैं, परमेश्वर देने वाला है।
आपके गर्भ खुल जाए यीशु के सामर्थी नाम में। मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु यहोवा की सामर्थ उतरने पे आपका गर्भ यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए, सारे बंधन टूट जाएं, सारे श्राप खुल जाएं, कर्जे खत्म हो जाएं। प्रभु एक बड़ी गवाही से आपको नवाजे, परमेश्वर एक नई आशीष से आपको ब्लेस करे, यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में, आमीन।